आज हम नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं यूनिट नंबर 16 जो कि है आपके पास मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं हम कि वो क्या कहते हैं। रिकॉल फ्रॉम अर्लियर ग्रेड दैट द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड। कहते हैं अपने जो पिछले ग्रेड्स में जो आप पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग कि एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता था कि डेफिनेशन उसकी ये होती थी एज द सराउंडिंग इन विच, वो वाला आपका इर्द गिर्द, इन विच एंड ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, कि वो वाला आपका सराउंड जो आपके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है, वो आपका एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, यू आल्सो नो दैट एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट। आप इस चीज़ से भी फेमिलियर हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर दो मेजर उसके कंपोनेंट होते हैं। एक को कहते हैं बायोटिक या जिसको आप लिविंग बोल सकते हो, और दूसरा एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में आपके पास जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर, वाटर को, जो एयर का स्फेयर होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, वाटर वाले को हाइड्रोस्फेयर एंड लैंड के को लिथोस्फेयर। ठीक है, जबकि द बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर इसके साथ ही कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर क्या करता है, मुनहसर कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वट जो भी उसकी नीड है उसको पूरा करने के लिए उसने अपने एनवायरनमेंट के साथ ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहना है। अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एक बंदे का एक हेल्दी एनवायरनमेंट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। एक अच्छा एनवायरनमेंट जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म की क्या है, आपके पास उसकी अच्छी वेल बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही वो आपको कहते हैं कि इंक्लूडिंग दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इसके साथ ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो उसका हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं इस चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स एनवायरनमेंट के और वो कैसे वो डैमेज हो रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट रिसोर्सेज को कंजर्व करके उसकी मतलब कंजर्वेशन कैसे है, उसकी नीड क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ विच बाय नो मीन्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो आप इन सारे रिसोर्सेज वगैरह को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उनके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स जाते हैं, लेट्स स्टार्ट टूवर्ड द फर्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट के लेवल्स क्या हैं, कैसे एक एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लेवल। एनवायरनमेंट एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट लेवल होते हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ईच लेवल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फंक्शन। हर लेवल का, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहते हैं हर लेवल का अपने कैरेक्टर है, उसके अपने फंक्शन है। द वेरियस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर एज एन अंडर। ठीक है, अब सबसे पहला जो आपके पास लेवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो होता है स्पीशीज। ठीक है, स्पीशी क्या होती है अब हम देखते हैं। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ similar organism that can breed with one another naturally to produce fertile offspring। अब एक जैसे ग्रुप, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के सिमिलर ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर रहते हैं, बिलफर्ज जैसे कि कैट्स हैं तो कैट्स की सारी जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी, डॉग्स हैं तो वो अलग से हैं, वो अलग स्पीशी में आ जाते हैं। इसी तरह प्लांट की कम्युनिटी की बात करें तो रोज़ की अलग स्पीशीज़ हैं, आपके पास पी के प्लांट की अलग है। सो कहते हैं कि एक जैसे ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर रहते हैं और एक दूसरे के साथ
रहने के साथ साथ ब्रीड भी करते हैं, ठीक है, अपनी नस्ल को बढ़ाते भी हैं और आगे जो नस्ल पैदा कर रहे हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है कि मीन जो नस्ल उनसे पैदा हो रही है मजीद उससे उनसे भी आगे नस्ल बढ़ेगी, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उनको कहते हैं। फिर कहते हैं मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज हैव द सेम नीड। अब एक ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्पीशीज हैं, ठीक है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, जो भी हैं, उन वो सेम स्पीशीज की सेम नीड होती है। जैसे कि बिल्लियां, एक बिल्ली भी वही चीज खाएगी, दूसरी तमाम उसके जितनी भी स्पीशीज होंगी सारी की नीड सेम होगी। सो कहते हैं कि स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं उनकी सेम नीड होती है, खाने की, रहने के, प्लेस की, एक्सेट्रा, ठीक है, एंड देयरफॉर compete with one another for their need। सो वो क्या कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनका मुकाबला होता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर उसके साथ आपको नेक्स्ट बताते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होती है इन इकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल belonging to the same species living in the same place at the same time and sharing the same resources, ठीक है। अब बेलफर्ज वो कहते हैं आपके पास अब पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है। पॉपुलेशन आपके पास हम ये कह सकते हैं, पॉपुलेशन वो वाले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेम स्पीशीज से मिलकर एक जगह पर रह रहे हों और मीन काफी सारी स्पीशीज की वैरायटीज जो होती है वो एक जगह पर जब रह रही होगी तो वो पॉपुलेशन बनाएगी आपके पास। एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है डिफरेंट है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन अलग अलग घरों से आ रहे हैं, लेकिन है एक स्पीशी है, ह्यूमन बीइंग्स है। सो इसके साथ पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इन पॉन्ड्स के अंदर कुछ फ्रॉग्स बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी, लेकिन है सारी की सारी फ्रॉग और वो एक जगह रह रही हैं एक पॉन्ड के अंदर, तो उन्होंने पॉपुलेशन बनाई हुई है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन ऑफ पाइन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ पॉपुलेशन की बात करें पाइन ट्रीज की, ठीक है। थर्ड पे चले जाएं तो थर्ड पे आपके पास कम्युनिटी आती है। A community consists of all the interacting organism of the different population living an area। अब डिफरेंट पॉपुलेशन जो है मिलके एक जगह पर रह रही है। देखें प्लांट्स की भी पॉपुलेशन है, एनिमल्स की भी है, ह्यूमंस की भी है, बर्ड्स की भी है, मरीन एनिमल्स की भी है, सारी की सारी डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पर जहां पर रहती हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द फिशेज, टर्टल्स, प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया इन द पोन्ड मेक अ कम्युनिटी। एक पोन्ड को अगर देखें तो पोन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर आपको बैक्टीरिया भी मिलेंगे, एल्गी भी मिलेगी, प्लांट भी, टर्टल भी, फिशेज भी, तो इन सारों ने, ये डिफरेंट पॉपुलेशन ने मिलके एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, फोर लेवल है, मतलब सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जा रहे हैं ना, तो अब जाहिर बात है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल के एक जगह पर रह रहे होते हैं। सो इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की बेसिक यूनिट जो होती है वो इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम कैन बी डिफाइन एज द नेचुरल एरिया, वो वाला नेचुरल एरिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल हैं और उनका इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है और एक्सचेंज करता है मटेरियल बिटवीन देम, या सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ए बायोटिक फैक्टर है उनके बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे कि ह्यूमंस की मैं बात करूं, अगर हमें पीने के लिए पानी भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खुराक भी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ टेम्परेचर भी हमारी बॉडी की नीड है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट करके एक जगह पर रह रहे होते हैं, उसको आप इकोसिस्टम कहते हो। ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। The interaction as a result would lead to the functional stability of an ecosystem। इनके इंटरेक्शन की वजह से फंक्शनल स्टेबल इकोसिस्टम हमारे पास रिजल्ट में आता है, ठीक है। इसके साथ हम डू यू रिमेंबर के बारे में भी देख लेते हैं कि आपको ये क्या कह रहे हैं। अ स्पेसिफिक लोकेलिटी विच with a particular set of environmental condition where an organism live is called habitat।
एक स्पेसिफिक जगह, वो जगह जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, प्रॉपर कंडीशंस के साथ, मतलब रहने की जगह को हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर स्ट्रीम एंड द रिवर आर द हैबिटेट ऑफ फिशेस, फिशेस की ये आपके पास जगह है रहने की। इसके अलावा अ ट्री इज द हैबिटेट ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, दरख्त जो है वो परिंदों के रहने की जगह है। एंड द रोटन लॉग इज द हैबिटेट ऑफ द इंसेक्ट, इसके अलावा आपके पास रोटन लॉग जो होता है वो इन हशरात वगैरह के रहने की, फंजाई वगैरह की, और माइक्रो मतलब ये जो खराब चीजें नहीं होती उनके ऊपर रहने की जगह, इन ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह ये है। इसके साथ कहते हैं इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है कि वो प्ले करता है। दिस इकोलॉजिकल रोल दैट अ स्पीशी प्ले इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड नेक, इसको आप निच बोलते हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्पीशी का इकोलॉजिकल जो रोल है जो प्ले कर रहा है हर स्पीशी का अपने रहने की जगह में, एक स्पीशी एक जगह पे रह रही है, वो स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस रोल को जो हैबिटेट के अंदर प्ले हो रहा है उसको निच बोला जाता है, ठीक है, निच या निच आप बोल सकते हैं। इसके साथ डू यू रिमेंबर, नीचे भी उन्होंने आपको कुछ बात बताई है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। द रीजनल इकोसिस्टम क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन आर कॉल्ड बायोम्स, ठीक है। द मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड आर, कहते हैं जो ये इकोसिस्टम है इसको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां पर जिस हिसाब से वेजिटेशन होगी उस हिसाब से उसको आप क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसको बायोम्स बोला जाता है, ठीक है। मेजर जो बायोम्स हैं वर्ल्ड के वो है टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ठीक है, ये आपके पास मेजर अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन के हिसाब से, कई जगह किसी जगह पे दरख्त ज्यादा है तो किसी जगह पे घास ज्यादा है, किसी जगह पर डेजर्ट एरिया और किसी जगह पे आपके पास दोनों चीजें हैं, उसके हिसाब से उसको उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ फिफ्थ जो आपके पास इकोलॉजिकल लेवल है वो है बायोस्फीयर। बायो लाइफ को कहते हैं, स्फीयर सर्कल को कहते हैं, ठीक है। सो बायोस्फीयर की बात करते हैं तो आपको कहते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, कहते हैं जमीन का वो हिस्सा जहां पर जिंदगी बसर की जा सकती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इट इज ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा आपके पास इकोलॉजिकल लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। द बायोस्फीयर इज अबाउट 20 किलोमीटर थिक एंड एक्सटेंड इनटू द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। इसको मैं ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए इन्होंने कहा बायोस्फीयर, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर मीन ये लाइफ का सर्कल है, ठीक है। आपको मैं इन तीन चीजों में इस तरह से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये आपके पास 3 लेयर्स हैं, ठीक है, ये नीचे ये जमीन है, ये जमीन के नीचे जो है पानी है, ठीक है, ये वाटर है, ये आपके पास जमीन है जिसको आप कह रहे हैं लैंड है, ठीक है, और लैंड के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए वाटर वाले एरिया को हाइड्रोस्फेयर बोला जाता है, वाटर वाले एरिया को क्या बोला जाता है, आप बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो वाटर के नाम से, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर। लैंड वाले को लिथो बोला जाता है, लिथो, जबकि सबसे ऊपर वाला जो है वो एटमॉस्फेयर है। अब ये 3 चीजें हैं, देखिए पानी में भी जिंदगी जो है बसर हो रही है, फिशेस वगैरह, कुछ प्लांट्स हैं रह रहे हैं, लैंड के ऊपर जिसमें हम खुद रह रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में प्लांट्स बर्ड्स वगैरह रह रहे हैं। सो ये पूरा एक सर्कल है, तो मीन ये पूरा सर्कल को आप कहेंगे बायोस्फीयर, ठीक है।